हाँ अब बता तू मोको कितने रुपए की ज़रूरत है? 5 करोड़ की? चल ठीक है, 5 करोड़ को चेक मैं आज शाम को ही तेरे घर भिजवा दूंगा। ठीक है ठीक है। 5 करोड़ रुपया की ज़रूरत है बा को, और 5 करोड़ मुझे चेक में लिखनी है। अब मैं 5 करोड़ लिखूँ कैसे? मैं तो बिल्कुल पढ़ो लिखूँ है ना। एक काम करता हूँ, काऊ से भरवा लेता हूँ 5 करोड़ रुपया। अरे वो लौंडिया खड़ी है, पढ़ी लिखी हुई लग रही है मुझे, शायद वो भर देगी। अरे वो सुन लौंडिया, इधर आइए। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे जब चेक में ना 5 करोड़ रुपए भर देने। क्या 5 करोड़? तू जानता भी है 5 करोड़ कितने होते हैं? अरे हाँ हाँ मुझे सब पता है 5 करोड़ कितने होते हैं। वो मुझे ना पढ़ना लिखना आता ना है, इस वजह से मैं इस चेक को भर नहीं पाता हूँ। तो तू एक काम करना, इस चेक को भर दे यार जल्दी से। तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है क्या जो ये सब बातें कर रहा है? और 5 करोड़ तूने अपनी जिंदगी में कभी देखे भी हैं? अरे 50-40 करोड़ रुपए की बात करते हैं हम हमेशा। 5 करोड़ रुपए तो ना हमारे लिए बहुत छोटी रकम है। तू भी क्या बात कर रहा है? 50 करोड़? अरे दांत क्यों दिखा रही है? हल्के में ले रही है क्या मुझको? करोड़पति आदमी हूँ मैं। हाँ, वो तो तेरे कपड़े और तेरे इस हाथ में लगे फोन को देखकर मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तू करोड़पति है या फिर रोडपति। अच्छा, तो अब समझा मैं कि तू क्यों हंस रही है। तू मेरे इस फोन को देख करके हंस रही है। अभी मैडम मैंने तो थोड़ी देर पहले कहा बताई कि मैं पढ़ना लिखना ना जानता हूँ, मुझे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ना आती है। और जब पढ़ना लिखना ना जानता हूँ तो मैं टच को फोन कैसे चला लूंगा? ता चक्कर से मैं अपना सादा फोन चलाता हूँ, और वो काम ही क्या करना है। अरे बात ही तो करनी होती है क्लाइंटन से, वो मेरी बात या फोन से है आती है। अब मैं समझी कि तू मेरे सामने लंबी लंबी बातें क्यों फेंक रहा है। तू इसलिए फेंक रहा है ना ताकि मैं तेरी बातों को सुनकर इम्प्रेस हो जाऊं और तुझसे प्यार करने लगूं। लेकिन ये बात तू अपने दिल और दिमाग दोनों से निकाल दे कि मैं तुझसे प्यार करूंगी। तुम होते तो फटीचर हो, लेकिन सुंदर लड़की को देखकर अमीर दिखाने की कोशिश करते हो ताकि वो तुमसे सेट हो जाए। अरे तू इतनी भी सुंदर ना है जो मैं तुझसे प्यार करूंगा। और रही प्यार करने की बात, तो लड़कियों की ना लाइन लगी रहती है। तो मैं किसी प्यार के झंझट में पड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। बकवास बंद कर अपनी। इतनी देर से मैं तुझसे कुछ नहीं कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलता रहेगा। अगर मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाने की कोशिश की ना तो हाथ उठ जाएगा मेरा। अरे ऐसा क्या बोल दिया मैंने तुझसे जो तू इतनी गर्मी में बात कर रही है मुझसे? और तू होती कौन है मेरे ऊपर हाथ उठाने वाली? मुझे लगता है तू अभी मेरे बारे में जानती ना है। अरे जानने के लिए तू कहीं का विधायक नहीं है जो मैं तेरे बारे में जानूंगी। अरे बेशक हम विधायक नहीं है, लेकिन विधायक से भी कम पावर नहीं है हमारी। गांव का गवार होकर तू इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? इंसान को उतना फेंकना चाहिए जितना कि चल जाए। रही बात दिखावा करने की, तो हम तेरे सामने दिखावा क्यों करेंगे? अरे भाई तू हमारी कोई रिश्तेदार लग रही है? तुम्हारे ऐसे गांव के गवारों से हमारे जैसी शहर की लड़कियां बात तक करना पसंद नहीं करती हैं। और हाँ, तू मेरे सामने 5 करोड़ की बात इसलिए कर रहा था ताकि मैं तुझसे प्यार कर लूं। लेकिन मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ जो तुझसे प्यार कर लूं। अगर तेरे पास इतना ही पैसा होता तो तू इस तरह का ढोंग बनाकर नहीं घूम रहा होता। अरे तो तुझको मेरे इन कपड़ों में क्या खराबी दिखाई दे रही है जो तू ऐसी बातें कर रही है? मुझको ये कपड़े पहनना अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ। और मैंने तुझसे इस चेक पर 5 करोड़ रुपए लिखने के लिए क्या बोल दिया? तूने तो मेरा जीना ही दुश्वार कर दिया। और अगर मुझे पहले पता होता ना कि तू मेरे इन कपड़ों को देख करके मुझसे इतना उल्टा सीधा बोलेगी, तो मैं भूल कर भी तुझे यहाँ पर नहीं बुलाता और किसी से इस चेक पर 5 करोड़ रुपए लिखवा लेता, और किसी से इस चेक पर 5 करोड़ रुपए लिखवा लेता। मैडम मुझे तो पता था कि आप पढ़े लिखे लोग होते हो, आपके अंदर थोड़े बहुत संस्कार जरूर होंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल ही गवारों ऐसी बातें करने लगे। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे जैसे गवारों से मुंह लगने का। वो तो तूने मुझे बुला लिया था तभी मैं यहाँ पर चली आई। अगर मुझे पता होता ना कि तू फालतू में मेरा टाइम बर्बाद करेगा तो मैं भूल कर भी यहाँ पर नहीं आती। अरे अगर मैंने तुझको यहाँ पर बुला भी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? तू पढ़ी लिखी है तो क्या अनपढ़ लोगों की मदद नहीं कर सकती है? भाई थोड़ी बहुत मदद करने के लिए बुला लिया था मैंने तुझको। मेरे बाप ने मेरी पढ़ाई में पैसा खर्च किया है तो क्या मैं तुम जैसे गवारों की मदद करूंगी? सर, आप आज शाम को पैसे भिजवाने के लिए बोल रहे थे ना, मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने सोचा मैं ही पैसे लेते चलूं। अरे वीर, अच्छा किया जो तुम यहाँ पर आ गए, मेरी भी परेशानी बच जाएगी। 5 करोड़ रुपए के लिए बोल रहे थे ना तुम, तो एक काम करो, ये चेक में ना 5 करोड़ रुपए तुम खुद ही भर लो। अरे भैया, कौन है ये देसी गवार जो तुम इसे सर बोल रहे हो? और इस गवार के पास 5 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? अरे मैडम, आप सर के लिए गवार क्यों बोल रही हो? आप इनके बारे में जानते नहीं हो क्या? इस एरिया के सबसे अमीर इंसान है ये। क्या ये इस एरिया के सबसे अमीर इंसान है? लेकिन ये ऐसा करते क्या हैं? मैडम, ये जो आप कंपनी देख रही हो ना, ये सर की ही कंपनी है। और इस शहर में न जाने सर की कितनी कंपनियां हैं। क्या इसका मतलब ये सच में करोड़पति इंसान है?
मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी इनकी बेइज्जती करके। सर मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपकी बेइज्जती की। मैं तो ये सोच रही थी कि कोई ऐसी गरीब इंसान होगा जो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अरे माफ़ तो मैं तुझको कर ही दूंगा, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में ना एक बात को बिठा ले कि हर किसी की ना इस तरह बेइज्जती नहीं करते हैं जब तक हम किसी के बारे में जान ना लिया करें। अरे मैं तो तुझे बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं कोई गरीब नहीं हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, लेकिन तू तो मेरी बात को समझ ही नहीं रही थी। तू तो मुझे मेरे कपड़ों से और मेरे इस फ़ोन से जज कर रही थी। देखिए मैडम, किसी को ना उसके कपड़े और उसकी भाषा से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान का पता नहीं होता है कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा हो तो वो दिखावा करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कितना भी पैसा हो उसके बाद भी वो दिखावा नहीं करते। और तुम्हारे शहर की लड़कियां ना गांव के लड़कों को हमेशा गवार ही समझती हैं। और हाँ, तुम क्या बोल रही थी कि मैं तुमको इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा हूँ? अरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे जो मुझको ये सब करना पड़े। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने सोचा कि आप भी और लड़कों की तरह होंगे। चल कोई बात नहीं, अब तो वीर आ गया है, वो खुद से चेक भर लेगा, तेरी जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे लिए। अरे पढ़ाई लिखाई की है तो किसी के तो काम आ जाया करो। वीर एक काम करो, तुम इसमें 5 करोड़ रुपए भर लो और मैं साइन कर देता हूँ। ठीक है सर, अभी भरता हूँ। ये लीजिए सर, अपने इस पर साइन कर दीजिए। ये लो वीर, और अगर तुम्हें और भी पैसों की ज़रूरत हो ना तो तुम मुझे कॉल कर देना। ठीक है सर, चलता हूँ मैं। और हाँ, तुम अब यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ अब यहाँ से। सर वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ वो तो अब मुझे पता है, जब तुमको पता चल गया है कि मेरे पास बहुत पैसा है अब तो तुम मुझसे बात करोगी ही। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जाओ तुम यहाँ से।